अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जैसा कि फ़िज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स और 7 टिप्स और ट्रिक्स जिनको आप लोगों ने नोट कर लेना है। ठीक, तो स्टार्ट लेते हैं। मैं आप लोगों को कवर पेज से स्टार्ट करवाती हूँ। ये आप लोगों के पास फ़िज़िक्स क्लास 9th के प्रैक्टिकल्स हैं। क्लास 9th में आप लोगों से ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स पूछे गए हैं। इनमें से आप लोगों को बोर्ड में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आने के चांसेस हैं, कौन से प्रैक्टिकल्स आप लोगों को बोर्ड में करने चाहिए और कौन से प्रैक्टिकल्स एग्जामिनर आपको अलॉट करता है। इस हिसाब से मैं आज आप लोगों के साथ इंतहाई अहम मालूमात शेयर करने लगी हूँ। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 12.1 के ऊपर चलते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 12.1 में लिखा हुआ है कि वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग अ ग्लास स्लैब। इसके अंदर, इस प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों ने ग्लास स्लैब का यूज़ करना है, यानी आपको एक जैसे कि ग्लास का पीस मिलेगा और आपने उससे क्या करना है, फाइंड करना है। ये प्रैक्टिकल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में से एक है। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि ये 9th क्लास के प्रैक्टिकल है, तो आप लोगों से प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को एक प्रैक्टिकल, क्लास 9 में से आप लोगों से 2 प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं जिनमें से आप लोगों ने एक करना होता है। लेकिन ये एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है कि आपने कौन सा वाला प्रैक्टिकल वो आपको अलॉट करता है करने के लिए। ठीक, लेकिन ये होता है कि मोस्टली एग्जामिनर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और वो आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक आप लोगों को प्रैक्टिकल्स करने देते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर। तो ये भी ग्लास स्लैब जैसे आप लोगों को मिलेगी और वैसे ही कनकेव मिरर भी आप लोगों को मिलेगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में से एक है। वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स पहले मैं आप लोगों को मार्क करवा देती हूँ। डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास यूजिंग अ सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब एंड द लाइट रे बॉक्स और अ प्रिज्म। तो ये मोस्टली प्रिज्म के साथ पूछा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में से एक है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पैरेलैक्स मेथड, सेटअप अ माइक्रोस्कोप और सेटअप अ टेलीस्कोप। ये 3 प्रैक्टिकल्स आप लोगों से यूजुअली बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। ये तीनों प्रैक्टिकल्स आप लोगों से बोर्ड में नहीं पूछे जाते। क्यों? क्योंकि इसका अपरेटस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा होता है और यूजुअली बच्चों को वो हैंडल करना नहीं आता। इसलिए ये आप लोगों से प्रैक्टिकल के अंदर नहीं पूछे जाते। और इन केस अल्लाह ना करे आप लोगों से ये दोनों तीनों में से कोई एक आ जाए तो उसके साथ कोई ईजी प्रैक्टिकल होगा और एग्जामिनर आपको चॉइस दे देगा दूसरे करने की। अच्छा, अब ये 4 प्रैक्टिकल्स वो हैं जिनके अंदर आप लोगों की रीडिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आप लोगों को ग्लास स्लैब करके, अगर आपका गवर्नमेंट में सेंटर बना है या आप लोगों का प्राइवेट में सेंटर बना है, तो ये तो ग्लास स्लैब, कनकेव मिरर और प्रिज्म, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट हर लैब्स के अंदर ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो अगर ये प्रैक्टिकल आप लोग चूज़ कर लेते हैं बोर्ड के एग्जाम में करने के लिए, तो आपको इसे 100% करेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर थोड़ी सी भी मिस्टेक आप लोग कर लेंगे तो एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल क्रॉस कर देगा। तो कोशिश करनी है कि ये चारों प्रैक्टिकल्स की अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा इसको अपने लैब के अंदर प्रिपेयर किया है, तो ये प्रैक्टिकल्स आप सिर्फ उसी सूरत में सॉल्व करें, वरना अदरवाइज़ इन प्रैक्टिकल्स को टच करने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चैप्टर में से एक ही प्रैक्टिकल पूछा जाता है, यानी चैप्टर नंबर 12 के अगर आप लोगों ने सारे प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं तो एक ही प्रैक्टिकल उसमें से पूछा जाएगा, दोनों एक ही चैप्टर से पूछे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है आप लोगों के पास वेरीफाई ओहम्स लॉ यूजिंग वायर एज अ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने अपने पेपर्स के अंदर अटैम्प्ट नहीं करना। इसकी रीज़न क्या है? इसके अंदर जो मेन ड्रॉबैक है वो इसका ग्राफ है। ये वो प्रैक्टिकल है जिसमें आप लोगों से ग्राफ ड्रॉ करने का तकाजा किया जाता है। ग्राफ मोस्टली बच्चे गलत बनाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स अकेडमीज़ वगैरह वाले ग्राफ की तैयारी इतनी अच्छी नहीं करवाते, वो ग्राफ बनाने इतने अच्छे से नहीं सिखाते। तो इसीलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ओम्स लॉ वाला प्रैक्टिकल आप लोगों के पेपर के अंदर बहुत दफ़ा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस दफ़ा भी किसी ना किसी एक शिफ्ट के अंदर, किसी ना किसी एक दिन ये पूछा जाए। लेकिन ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करना, क्योंकि इसके साथ आप लोगों को ग्राफ बनाना पड़ता है और ग्राफ वाले प्रैक्टिकल बच्चे अमूमन सही नहीं करते। नेक्स्ट है आप लोगों के पास रेजिस्टर्स इन सीरीज़ और पैरेलल। ये दोनों प्रैक्टिकल आप लोगों को अच्छे तरीके से करने आने चाहिए। लेकिन जो लास्ट वाला प्रैक्टिकल है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ये वो प्रैक्टिकल है जो रोज़ ही 3 शिफ्ट्स होती हैं जैसे कि एक दिन में, उनमें से एक दिन में ये वाला प्रैक्टिकल आप लोगों से पूछा जाता है। ये प्रैक्टिकल आप लोगों से पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। और एक और बात,
ये वाले जो प्रैक्टिकल्स है, जैसे कि मैंने लास्ट वाले आप लोगों को बताया रजिस्टर्स वाले, ये 3 प्रैक्टिकल्स, इनके लिए कोई भी ऑपरेटर्स आप लोगों के अगर लैब्स वगैरह में गवर्नमेंट होगा, प्राइवेट होगा, आप लोगों के पास ऑपरेटर्स मौजूद नहीं होगा। इन प्रैक्टिकल्स की रीडिंग आप लोगों ने एग्जैक्ट याद करनी है, एग्जैक्ट इनका रट्टा लगाना है। आप लोगों को इनके लिए बिल्कुल भी ऑपरेटर्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और जो बच्चे ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम वहाँ जाएंगे, एग्जामिनर हमें कॉपी दे देगा खोलने के लिए, बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर अगर आप लोगों को कॉपी खोलने के लिए, देख के लिखने के लिए दे देता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो आप लोगों को दे देता है। लेकिन बाज़ औक़ात एग्जामिनर थोड़ा सा ज़िद्दी भी होता है। वो कहता है कि आप लोगों ने जो रीडिंग याद की है आप उसी से लिखें। ख़ास तौर पर अगर फीमेल आप लोगों की टीचर हो जाए तो वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होती। मेल सर्स वगैरह फिर भी कोऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन फीमेल टीचर्स बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग, बल्कि कोशिश नहीं करनी, ज़रूर सारी रीडिंग्स का एक अच्छा सा रट्टा लगा कर जाना है आप लोगों ने, क्योंकि एक दिन की बात है। इसके बाद आप लोग ये सारा कुछ इजीली भूल सकते हैं। इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं है, जस्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया अगर आप वो भी कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये इनफ कंसिडर हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे लेके चलूँ तो इसके अंदर है ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ बार मैग्नेट। बहुत मर्तबा बोर्ड में पूछा गया, बहुत ज़्यादा मर्तबा बोर्ड में पूछा गया। ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये भी बहुत मर्तबा पेपर के अंदर पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में से एक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो चैप्टर नंबर 6 के प्रैक्टिकल हैं, ये मस्ट है, कंपल्सरी है। अच्छा, लेकिन इन प्रैक्टिकल्स का जो एक मसला है, ठीक है, जैसे पहले प्रैक्टिकल में लिखा है वेरीफाई ट्रूथ टेबल ऑफ ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे के सारे नहीं पूछे जाएंगे, इनमें से एनी 2 पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। एनी 2 आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कंबाइन करके नहीं। जैसे इसका ए और बी पार्ट आप लोग देख रहे हैं, एक ए पार्ट है एक बी है, तो इसमें से भी कोई ना कोई एनी 1 आप लोगों से पेपर के अंदर पूछा जाएगा। दोनों प्रैक्टिकल इकट्ठे आप लोगों से किसी भी सूरत नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये थे, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बता दिए हैं। इस हिसाब से मैंने, अगर आप लोग सिर्फ ये जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बताए हैं आप ये करके चले जाते हैं, ये वाले प्रैक्टिकल्स करके आप लोग चले जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा सा अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के जो 10th क्लास है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं। ये हमारे पास अब आ गए हैं कि 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स के, इनमें से कौन कौन सा प्रैक्टिकल आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो एक मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई है। पहले मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिकल्स बताए थे वो एक्चुअली 10th क्लास के थे। ऑफ कोर्स आप लोगों को वीडियो देखकर ही आइडिया हो गया होगा। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास के शेयर कर लेती हूँ। उसमें भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप में क्लास 9 से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप लोगों से क्लास 10 के 2 प्रैक्टिकल्स पूछेगा, उनमें से आप लोगों ने एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से वाइवा का पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से कॉपी का पूछा जाता है, ठीक है। वो कॉपी आप लोगों की ऐसे ही फाड़ देंगे जैसे ये फटी हुई है। तो ये मेरे पास एक चेक हुए बच्चे की कॉपी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉपी वो फाड़ देते हैं। इसमें से भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन से प्रैक्टिकल्स अटैम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं और नहीं करने हैं, वो वाले सारी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। पहला प्रैक्टिकल है measure the angle of cross section of a solid cylinder by measuring the diameter with vernier calipers. Determine the volume of a solid cylinder by measuring its length and diameter, और measure the thickness of metal strip or a wire by using a screw gauge. इन प्रैक्टिकल्स के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आपका सेम वही बात गवर्नमेंट में बने या प्राइवेट में बने, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज दो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेंटर में मौजूद होते हैं, जैसे कि ग्लास स्लैब और प्रिज्म और कनकेव लेंस मौजूद होते हैं। इसीलिए अगर ये 3 प्रैक्टिकल्स में से आप कोई भी चूज़ कर देते हैं, कोई एक एग्जामिनर आपको अलॉट कर देता है, तो आप लोगों को इनकी ऑपरेटर से ही काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक आसानी है, सेम वही रीडिंग्स का तो आप लोगों ने ऑफ कोर्स रट्टा लगाना है, बिल्कुल रट्टा लगाना है, क्योंकि सामान आप लोगों को इतना सही नहीं मिलेगा। उसके अंदर कुछ लीस्ट काउंट के कुछ एरर्स वगैरह ज़रूर होंगे, आप लोगों के पास 0 एरर्स होंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इनकी रीडिंग्स का भी रट्टा लगा लेना है, मगर क्या करना है आप लोगों ने, ऑपरेटर्स आप लोगों को चलाना आना ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास है 2.1। मेरी पर्सनल सजेशन है कि 2.1 को बिल्कुल भी अटैम्प्ट ना किया जाए, क्यों? इसके अंदर भी ग्राफ मौजूद है, ओहम्स लॉ की तरह इसमें भी ग्राफ मौजूद है। ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने ज़रूर अपने पेपर्स के लिए तैयार करना है। ये वाला प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मर्तबा पूछा जाता है। इन्वेस्टिगेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये वाला प्रैक्टिकल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। डिटरमाइन की वैल्यू ऑफ जी बाय एटवुड मेथड, तो इसमें आप लोगों ने वैल्यू ऑफ जी का रट्टा लगाना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है।
चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिकल्स और चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 के प्रैक्टिकल्स मेरी पर्सनल सजेशन है कि मत किए जाएं, ठीक है। इनमें से बिल्कुल भी प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट ना किए जाएं। इनमें से अगर कोई प्रैक्टिकल अगर आप लोग करना चाहते हैं ना, तो वो ये वाला हो सकता है, ये वाला 4.5 और 4.3। ये दो प्रैक्टिकल्स आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, लेकिन बाकी के प्रैक्टिकल्स मत करें, क्योंकि इनमें वो वाइट शीट के ऊपर आप लोगों के पास अव्वल तो ऑपरेटस नहीं होगा, तो एग्जामिनर तो ये खुद ही नहीं देगा, क्योंकि ये वाला ऑपरेटस उनके पास होता नहीं है, ब्लैंक शीट पर बनाने वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि ये प्रैक्टिकल आप लोग अटैम्प्ट ना करें। वैल्यू ऑफ जी, ये चैप्टर नंबर 5 के प्रैक्टिकल्स मस्त हैं। जैसे चैप्टर नंबर 16 के मैंने 10th क्लास में से आप लोगों को बताए थे, ये प्रैक्टिकल्स मस्त हैं। ये प्रैक्टिकल्स अगर आप कर लेते हैं तभी आपके बोर्ड में अच्छे ग्रेड आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। और दूसरा चैप्टर नंबर 7 के प्रैक्टिकल मस्ट हैं। चैप्टर नंबर 8 के प्रैक्टिकल्स आप लोग नहीं भी करते तो काम आराम से चल जाएगा। जो प्रैक्टिकल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर आप लोग सिर्फ इन्हीं प्रैक्टिकल्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग अपनी कॉपी को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। इसके साथ ही